राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी प्रारब्ध से। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय जय श्री राम जी। अभी पीछे सर लखनऊ में पुलिस के बड़े अधिकारियों का एक सम्मेलन था, उसको योगी जी संबोधित कर रहे थे और योगी जी ने उस पे हमारे यूपी में जो क्राइम कंट्रोल किया है और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन होने से प्रदेश कैसे खुशहाली की तरफ बढ़ता है, आर्थिक प्रगति होती है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर के लोगों का प्रदेश में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों का अपने प्रदेश में, अपने प्रशासन में, अपनी सरकार के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लोगों को लगता है कि नहीं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही प्रदेश में सुरक्षित रह के, अपने परिवार के साथ रह के एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हैं। तो इस कड़ी में सर उस दिन एक बहुत यूनिक ऐप लॉन्च किया था योगी जी ने, उसका नाम है यक्ष। उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। और इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, जरा 1 मिनट दर्शकों का मैं लूंगा। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी, ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है और यह पुस्तक जो है 600 रुपये में उपलब्ध है। ये पुस्तक आप, ये जो सामने फोन नंबर और टिकर चल रहा है, इस पे 600 रुपया पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होगी वह हमारे मंदिर आश्रम में एक गौशाला के निर्माण में खर्च होनी है। और अगर उस गौशाला में आप कोई अन्य सहयोग भी देना चाहते हैं तो ऊपर जो क्यूआर कोड है उस पे दे सकते हैं और अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड इसी नंबर पे 7696409623 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब आ जाते हैं वापस अवनीश भाई के पास। अवनीश भाई, मैं बात शुरू करने से पहले एक बार मोदी जी का, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी ने कहा था कि देश में अगर भ्रष्टाचार समाप्त करना और गवर्नेंस इंप्रूव करनी तो कोई बहुत बड़ा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, और तब तक एआई का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था 2014 में जब मोदी जी आए थे, पर उन्होंने तभी कह दिया कि नहीं, आप अगर देश को डिजिटलाइज कर दीजिए, भ्रष्टाचार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी कड़ी में सर अब तो एआई आ गया है। तो ये जो यक्ष ऐप है, इसमें तो एआई का इतना जबरदस्त प्रयोग है कि देश प्रदेश के हर नागरिक को ट्रैक किया जा सकता है, सिर्फ गुंडा बदमाश नहीं। जरा बताइए यक्ष का क्या, योगी जी की क्या योजना है? और मैंने सुना है बिल्कुल। वहां के बड़े बड़े अधिकारी भी एकदम सन्न रह गए जब उन्होंने वो ऐप लॉन्च किया और जब उसके बारे में बताया। जी। चूंकि ये पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था और इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, तो हाँ, इन जनरल सबको नहीं पता था। एक्चुअली ये मंथन नाम से 2 दिन का यूपी पुलिस का एक आयोजन होता है। हर साल होता है, सालाना आयोजन। मुख्यमंत्री उसमें जाते हैं और कई घोषणाएं करते हैं पुलिसकर्मियों के लिए, अफसरों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। और कई कैसे पुलिसिंग की जाए, अच्छे कामों को आपस में शेयर भी करते हैं। मुख्यमंत्री अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपेक्षाएं शेयर करते हैं। तो ये बड़ा स्वस्थ एक कार्यक्रम 2 दिन का होता है राज्य स्तर पर। सारे पुलिस अधिकारी बारी बारी से, क्योंकि अपना जिला छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे रोटेशन में वो रहते हैं। इवन की उनकी फैमिलीज भी होती हैं, एक बढ़िया गेट टुगेदर भी होता है, डिनर भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। योगी जी उसी में पहुंचे थे। ये यक्ष ऐप जो लॉन्च किया गया है, सर आप सोचें कि स्मार्ट पुलिसिंग को उत्तर प्रदेश में कहां तक ले गए हैं। अभी मैं कुछ और डिटेल भी बताऊंगा। यक्ष ऐप बीट पुलिसिंग को, आप सोचिए, बीट किसको कहते हैं? हमारे बहुत सारे दर्शक जानते होंगे। बीट
सिपाही जो लोग जो होते हैं, हमारे जो कांस्टेबल होते हैं, जो बिल्कुल सबसे नीचे की इकाई, जो कि सीधे जनता से रूबरू करती है, गली और उसको हल्का मोहल्ले लेवल की पुलिसिंग। मोहल्ले लेवल की, उसमें बीट होता है। एक एरिया मान लीजिए, एक थाना है, उस थाने में अगर मान लीजिए पूरे एरिया में 4 कॉलोनी हैं, 6 मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों की एक-एक सड़क, अगर कॉलोनी है तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सब की अलग-अलग बीट होती हैं और जोड़ियों में 2 कांस्टेबल, इसको बीट पुलिसिंग कहते हैं, जो कि एक-एक व्यक्ति का हिसाब रखती है, एक-एक डेवलपमेंट का हिसाब रखती है, मौका वारदात पर तुरंत पहुँचती है। 112 जो ये है, इसको भी सपोर्ट करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा लेखा-जोखा, अगर पासपोर्ट का कोई कागज आता है, कोई परवाना आता है, तो उसको भी लेके घर पर बीट पुलिस जानता है। ये इसका मतलब है फ़ैमिलियर होता है। उस स्तर पर यक्ष ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये करेगा क्या? एआई बेस्ड है। ये करेगा साहब ये, आप हम अपने ऐप में अगर मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव आदमी हैं, हमको पुलिस से हेल्प चाहिए हो अगर, तो महिलाएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो अपने इसमें इसको डाउनलोड कर लें। लेकिन पुलिस को कैसे मदद करेगा? ये एआई बेस जितने भी फुटप्रिंट हैं मौजूदा जहाँ पर डेटाज़ हैं, अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया में, चाहे वो कन्वर्जन के ऊपर हो, चाहे वो लव जिहाद के ऊपर हो, चाहे वो अन्य अपराध के ऊपर हो, हम लोगों ने देखा है ये लड़के या इस तरह के एलिमेंट जो है रील बना के डाल देते हैं, कट्टा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गाड़ियों की ये जो भागा-दौड़ी आप देखते हैं, स्टंटबाजी और इस तरह की, जिससे अपराध हो जाते हैं। ट्रोलिंग महिलाओं की सड़क चलते, इस तरह के अपराध हो जाते हैं। एआई ऐसे सोशल मीडिया सारे प्लेटफ़ॉर्म्स प्लस जो पुलिस के रिकॉर्ड हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज है, क्राइम रिकॉर्डेड हैं, ऐसे तमाम उसको उस प्लेटफ़ॉर्म से, उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का उसके नाम एफआईआर दर्ज है, कहीं उसके खिलाफ गबन का बैंकों से अगर उसने धोखाधड़ी किया हुआ है, वो अगर रिकॉर्ड हैं, रेवेन्यू में कोई डिस्प्यूट है, उसके अगर मान लीजिए कोई जमीन माफिया है, भू माफिया, उसके खिलाफ जो है 50 ठो रेवेन्यू में केसेस हैं, डेटाओं को सिंक्रोनाइज करेगा और कप्तान, सीओ यानी सर्किल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सर्किल पुलिस, थाना, उस पुलिस से लेके बीट तक की पुलिसिंग को ये सारा फीडबैक देता रहेगा। आप सोचिए इसकी कल्पना। और ये कब किया गया है? ये तब किया जा रहा है साहब, जब 60,000 कांस्टेबल्स यूपी के, उनको स्मार्ट पुलिसिंग की ट्रेनिंग विद इन स्टेट कराई जा रही है। पहले सर बैंगलोर वगैरह भेजा जाता था, इसी उत्तर प्रदेश से बाकायदे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा चुके हैं। 75 जनपदों में साइबर थाने स्थापित किए जा चुके हैं। 12 एसएफएल लैब्स वो बन चुकी हैं और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने बना लिया है। क्योंकि अब क्राइम जो है उनका सीन बदल गया है, साइबर क्राइम से लेके आप देख रहे हैं फ्रॉड, ठगी। तो ये एक तरीके से पुलिसिंग को इतना स्मार्ट बनाएगा जिससे वो सारे डेटा सिंक्रोनाइज करेगा। एआई 24 घंटे में 48 घंटे काम करता रहता है, इसलिए आप इससे किसी मानवीय भूल की जल्दी कल्पना नहीं कर सकते, मतलब उम्मीद कम से कम रहती है। तो 0% की गड़बड़ी के साथ ये ऑन टाइम पूरे पुलिस महकमे को, डीजीपी ऑफिस से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, रेंज से लेके और लोकल बीट तक ये सिंक्रोनाइज कर देगा। तो इससे जी। पुलिसिंग आपकी स्मार्ट होगी। आप किसी लव जिहादी को ट्रैक कर लेंगे, किसी गुंडा बदमाश मवाली को ट्रैक कर लेंगे, माफियाओं को ट्रैक कर लेंगे। जी। मैं बताऊं सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड कर दूं। इनफैक्ट ये जो बीट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आया है इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड यार्ड से। वहां पे इसे कम्युनिटी पुलिसिंग कहते कम्युनिटी हैं। पुलिसिंग, यस। और वहां का एक सिद्धांत रहा, देखिए हमारे भारत में तो एक आमतौर पे एक नियम फॉलो होता है कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ मत रहने दो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, और हर 2 साल पे 1.5 साल पे ट्रांसफर कर दो। परंतु जब बीट पुलिसिंग की बात आती है तो वो कहते हैं कि ना,
एक ही कांस्टेबल को एक ही बीट पर 10, 20, 30 साल एंटायर लाइफ उसकी वहीं पे पोस्ट रखो। उससे क्या होता है, वो अपने इलाके के हर व्यक्ति को बाय नेम, बाय फेस, बाय प्रोफेशन, पारिवारिक रूप से जानता है कि तो फलनवा का लड़का आज दारू एकदम पी के जो है नाली में गिर रहा है। और इससे होता क्या है कि वो चूंकि अपने बीट के हर व्यक्ति को जानता है, इसलिए जैसे ही कोई नया व्यक्ति आया, कोई संदिग्ध आया, अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि अधिकारी बीट कांस्टेबल से पूछ लेता है कि इधर आओ, क्या कर रहे थे बे, साले 30 साल से वहां पड़े हो, वहां जुआ का अड्डा चल रहा है, तुम्हें पता नहीं चला बेटा, तुम ही चलवा रहे हो क्या, या वहां पे ये वाली गैर कानूनी गतिविधि चल रही है, वहां पे कच्ची दारू निकल रही है तुम्हारे इलाके में, क्या कर रहे हो। तो सर आप, जो आपका बीट कांस्टेबल है, चूंकि वो वहां, आप तो कल ही आए हैं, आप थानेदार हैं, कल पोस्टिंग हुई है आपकी, पर बीट कांस्टेबल तो 20 साल से है। तो सर भारत में इस पे बहस चलती थी, तो दिल्ली ने सबसे पहले इसको किया कि नहीं, हम भी कम्युनिटी पुलिसिंग, ये बहुत बड़ा पुलिस फॉर्म के रूप में भारत में देखा गया। अब बात यह है कि अगर बीट कांस्टेबल को यक्ष जैसा ऐप पकड़ा दीजिए आप, तब तो वो तो माहौल हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, सर उसकी मैं निगाह कहता हूं से हर कोई साल बच ही नहीं ट्रांसफर करिए। सकता। अब देखिए वो जो आप समस्या कह रहे हैं, जो ये मूल कॉन्सेप्ट था कि जो बीट में लंबे समय तक रखो, अब मैं कह रहा हूं हर 6 महीने बाद आप बीट कांस्टेबल का ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन उसके पास क्या है, यक्ष ऐप। जैसे ही वो अपना थाना अपनी बीट ज्वाइन करेगा, यक्ष ऐप है जो कि सारे कुछ सिंक्रोनाइज करके उसको उसके हाथ में दे रहा है, चाहे आप 20 साल रखिए चाहे 2 महीने रखिए, उसका ये हल है स्मार्ट पुलिसिंग का। तो ये बहुत परिवर्तनकारी होगा और इसको अच्छे से एडॉप्ट करें, अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, बढ़िया से इस्तेमाल करें। इसके लिए 60,000 युवा पुलिस कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग चल रही है सर लगातार एक्स ऐप को लेके कि कैसे तुम स्मार्ट पुलिसिंग करो। अब हम लोगों को याद है सर, बीट सिपाही पहले साइकिल से घूमा करते थे। धीरे-धीरे अब नई भर्तियाँ आई हैं तो बाइक से घूमते हैं, लेकिन बीट पुलिस तो आज भी बीट पुलिसिंग होती है। तो इनको बाकायदे ट्रेनिंग, ये नहीं कि रस्म अदायगी हो गई, एक एप्लीकेशन कर दिया, पता चला कि वो टेक सेवी नहीं है, तो वो कर ही नहीं पा रहा है उसको। तो उसको टेक सेवी बनाने के लिए और इससे कैसे बेस्ट रिजल्ट लिया जा सकता है, कैसे फीडबैक ऊपर पहुँचाया जा सकता है, खुद कैसे फीडबैक लिया जा सकता है और कैसे प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की जा सकती है। होता है ना कि घटना हो जाने के बाद पुलिस आती है। ये एक पुराना जुमला था प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में कि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकने की स्थिति में हो कि अगर फलाने जगह हमने हाथ नहीं डाला, हमने ये एक्शन नहीं लिया तो एक घटना हो जाएगी। आप सोचें सर, कोई अगर मान लीजिए साइबर फ्रॉड के लिए कहीं कॉल कर रहा है, दूसरा मान लीजिए कोई लव जिहादी है, उसकी एक्टिविटी चल रही है सोशल मीडिया पे, वो राजकुमार नाम रख के, अवनीश नाम रख के और अब्दुल अपना कांड करने की कोशिश कर रहा है। कोई जो भू माफिया जो है 50 जगह से किया हुआ, दूसरा किसी एरिया में किसी बूथ पुलिस वाले के एरिया में जाके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया और नया बोर्ड लगा दिया, शांतिपुरम हम यहाँ बनाएंगे। इस ऐप से जो पहले से आकलन होगा हो सकने वाले आपराधिक घटनाओं की, किसी भी तरह के, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे इस तरह के सोशल क्राइम हो, चाहे इवन हिंसा वाले क्राइम हो, उन सबको प्रिडिक्टिव, और नया एक टर्म इस्तेमाल किया लगातार पिछले 2 साल से, एक यूपी पुलिस में नया टर्म प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, यहां तक बात गई है और इसीलिए उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बना दिया, साइबर थाने 75 के 75 जिलों में साइबर थाने बना दिए और उसके अलावा सीएफएल लैब, 1 दर्जन लैब साहब, आप सोचिए वो बना दिया, ताकि अगर कहीं से प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के जरिए, यक्ष ऐप के जरिए वो सारी चीजें सिंक्रोनाइज होकर मिले, तो क्राइम होने से पहले, और हर तरह के क्राइम इसमें शामिल है, महिला अपराध से लेके यौन अपराध से लेके बाल अपराध से लेके साइबर ठगी से लेके, मतलब लव जिहादी है, सारे क्राइम। तो ये एक बहुत आधुनिक इसमें पुलिसिंग सर का कॉन्सेप्ट एक और बहुत बड़ा फीचर है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। है। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली सर, अगर ये कोई तो इतनी अब्दुल, क्रांतिकारी चीज है कि भाई आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है। यदि आपका
किसी क्राइम में नाम आ गया और आपका चेहरा पुलिस के पास पहुंच गया, तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, वो लाखों बता देगा, करोड़ों शहरों में भी फेस रिकॉग्निशन तुरंत पता चलेगा, क्या देखो फलाना यहाँ घूम रहा है। अपराधी की लोकेशन बता देगा कि इस समय चंडीगढ़ में घूम रहा है, इस समय पंजाब में घूम रहा है, इस समय बिहार में उस घूम रहा है, इस कैमरा समय में उत्तर इसके प्रदेश ये के चेहरा शहर में। देखा गया है, बिल्कुल तुरंत फ्लैश लोकेशन करेगा। बता देगा। अच्छा, उसके और बाद सोचिए, सर, इसकी खबर बीट सिपाही को हो जाएगी, डीजीपी से लेके बीट सिपाही, एसपी सबको हो जाएगी। आप सोचिए, क्रांतिकारी है इस सर, और इसलिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, सघन ट्रेनिंग 60,000 की, कि इसका बढ़िया से इस्तेमाल हो। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। यस, मैंने कहा ना, साइबर ठगी से लेके तमाम हम्म। बैंक ट्रांजैक्शन, अरे अब लूट पाट, लड़की छेड़ने से लेके और बड़े अपराध तक में इसका बहुत क्रांतिकारी इस्तेमाल हो रहा है। और योगी जी ने इसीलिए 60,000 की ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि ये नहीं कि शौचालय बन गया उसका इस्तेमाल है नहीं, ये नहीं कि ऐप लॉन्च हो गया सबने ताली बजाई और निकल लिया, ऐप कहाँ पड़ा हुआ है, सिपाही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और सर, ट्रेडिंग की तो बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको ध्यान हो, राजेश पांडे सर डीआईजी साहब की जो सीरीज है उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जब श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक था तो उस जमाने में वो एसएसपी साहब से लेके और नीचे तक हमारे में से कोई भी कंप्यूटर की एबीसी तक नहीं जानता अच्छा, था। नहीं जानता हम था। लोग हम लोग ईमेल तक नहीं भेज पाते थे, और हाई सेलफोन नया नया आया था। तो आप सोच के देखिए सर, आईपीएस ऑफिसर जो है और कंप्यूटर की एबीसी नहीं जानता था, हैं? कहते हम लोग कंप्यूटर का नाम सुन के ऐसे घबराते थे। और सर आज 60,000 कांस्टेबल्स को यदि बाबा एआई ट्रेन में कर, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एआई के लिए तैयार कर रहे हैं, साइबर अपराध पकड़ने की ट्रेनिंग कांस्टेबल को मिल रही है, तो देखिए ना यूपी कहां से कहां आ गया। और एक चीज और बताऊं सर, मैं हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स को पुलिसिंग के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जंगल राज में तब्दील होते हुए रोज देख रहा हूं। भाई हरियाणा और पंजाब की एक बार तूती बोलती थी पुलिस की कि कोई खांस तक नहीं सकता था हरियाणा पंजाब में। आज हरियाणा और पंजाब दोनों जंगल राज का पर्याय बन चुके हैं। और जो जहां एक्चुअल जंगल राज था यूपी बिहार में, वहां धीरे धीरे राम राज्य स्थापित हो रहा है। मुझे सर मोदी जी की वो बात भी याद आती है, उन्होंने कहा कि कुछ भी नया नहीं करना है, हमारे संविधान में और हमारे वर्तमान फ्रेम में, हमारे स्ट्रक्चर में सारे उपाय हैं, खाली उनको विल पावर रखो कि लागू कर दो। सर यही पुलिस, सर यही पुलिस न है, यही पुलिस सपा के शासन में भी थी, जब सही देश बात। हमारे राज्य में जंगल राज था। कौन सी नई पुलिस भर्ती क्या कर दी क्या बाबा ने? पर ये बाबा की संकल्प शक्ति है, उन्होंने ठान लिया। अच्छा, बाबा एक बात को समझते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहेगा तभी आर्थिक प्रगति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज के किनारे जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ही सही नहीं रहेगा तो कौन उद्योगपति आके अपना 1,000 करोड़ रुपया आपके जंगल राज में फंसाएगा? पंजाब में आज अरे यही सर, ना सब। सामान्य आदमी अपना सर सामान खरीदने के लिए नहीं आज टाइम पे निकलेगा सड़क पे। आप उद्योगपति की बात कर रहे हैं। हम्म। तो आप एक चीज ये देखिए ना, मोदी जी ने जी, केवल डिजिटल कर दिया पेमेंट का रास्ता। आपको पिछली बार छिनैती या रजनी की कोई खबर याद है कि रजनी हो गई? अरे सब जानते हैं, जेब में पैसे नहीं है, क्या करेगा आदमी? मोबाइल लेगा तो पिन नहीं मिलेगा, है ना? तो बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत सारी। और यहाँ पर सर एक चीज जरूर कह देना, 2017 में जब बाबा आए थे तो जी। इन नासमझों ने मठ और मठ के बाबा और फलाने ढिकाने कह के उपहास उड़ाने का प्रयास किया था। और वो एक योग पद से निकल के आए, एक पीठाधीश्वर आज जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक युवा मुख्यमंत्री के नाते आप सोचिए सर, ये एक दूसरा उदाहरण है, अदम्य उदाहरण है सर। बड़ी बड़ी
डिग्रियां लेके एक दिल्ली में ठग बैठा हुआ था, उसकी सरकार पंजाब में भी चल रही है, लेकिन उसने क्या काम किया, क्या कांड किए। जी जी। नहीं 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 सर, उसने तो एआई का और डिजिटल उसका ठगी, चोरी, चकारी, डकैती में इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया। है। उसके लिए भी वो तो एक रेखा खाली, गुप्ता जी को भी कहिए, एक यक्ष हाँ ऐप जो है वहां लॉन्च करवा दे, बाबा के यहाँ भेज दें, सर, दिल्ली पुलिस। मैं एक बात जानता हूं सर। कल्याण सिंह थे ना जिन्होंने देश में सबसे पहले एसटीएफ नाम की एसटीएफ बनाई। बनाई थी। आज एसटीएफ जो है वो नॉर्म बन गया। यस कल्याण सिंह जी के शासनकाल में इसी एसटीएफ ने सबसे पहले सर्विलांस नामक शब्द का यस आविष्कार किया, जिसके बिल्कुल। एक्सपर्ट थे राजेश पांडे साहब। वो मैंने पूरी सीरीज सुनी है। आज हम्म, आप सर्विलांस के बिना देश में पुलिसिंग की कल्पना नहीं कर सकते। तो सर बाबा तो, और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है, चाहे वो माननीय कल्याण सिंह जी रहे हो चाहे बाबा रहे हो, दे हैव बीन ट्रेंड सेटर्स। सर बिल्कुल सर। पुलिसिंग में और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में बाबा। अच्छा एक मिनट, आज आपको मालूम है आजकल धड़ल्ले से कर्नाटक में भी बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अब याद आई आपको? हाँ, ये नहीं वो नहीं, योगी जी ने पूरे देश में चलने का रास्ता खोल दिया। राहुल गांधी और अखिलेश कहते थे कि हम बुलडोजर के आगे लेट जाऊंगा, नहीं चलने दूंगा। वही बुलडोजर आज कर्नाटक में धड़ल्ले से चल रहा है। और पब्लिक डिमांड होती है, कांग्रेस शासित राज्यों में खास तौर पे होती है, पंजाब में होती है। सर मैं आपको बताऊं, जब ये मीडिया वाले चिल्ला रहे थे थम गया बाबा का हाँ बुलडोजर, तो मैंने कहा था कि 7 पन्ने की ये सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनाई, वो पैन इंडिया लागू है। सर, और बाबा ने वो पूरे समय आ देश में गया बुलडोजर है। चलने का रास्ता खोला। सुनिए, वो समय आ गया कि जिस राज्य में बुलडोजर नहीं चलेगा पब्लिक नाराज हो जाएगी। नाराज हो जाएगी। बिहार में देखिए सरकार बनती, हाँ, तो सर बाबा ट्रेंड सेटर है, इसमें कोई दो बिहार राय में नहीं है। आजकल और आप देख लीजिएगा, आप हमारे यहाँ यक्ष ऐप आ गया है ना, किसी नए नाम से। नाम ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, किसी नए नाम से पक्का इनको। सर मैं आपको बताऊं, पंजाब में मैं अक्सर एक बात सुनता हूं, जो धुर मोदी और भाजपा विरोधी लोग हैं ना, वो एक बात तो जरूर कहते हैं, काश हमारा भी सीएम योगी जैसा होता। सही बात, सही बात है। काश है। और ये बात अरे तो सर सर हम, मुझे वो मूसेवाला के सर पिता याद ने है, अपनी अपने बेटे की बरसी पे कहा था अरे कि सर काश। मैं शिमला हम्म। जा रहा था, शिमला जा रहा था, मुझे याद है चंडीगढ़ से पहले हम लोग चाय पी रहे थे, पुष्कर अवस्थी जी भी थे हमारे साथ। एक कुछ ट्रकर बैठ के वहां चाय पी रहे थे, बड़ी वाली गिलास में चाय मिलनी शुरू हो जाती है उधर। तो मैंने तुरंत रोका, मैंने कहा यहाँ चाय पीते हैं। 3-4 ट्रकर, मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोले त्रिपुरा से आ रहे हैं। हमने कहा यूपी क्रॉस किया? बोले हाँ। बोले आप कैसा लगा? बोले तुरंत छूटते ही, योगी हमें दे दो। आप सोचिए, अभी शुरुआत थी, 3 साल की सरकार थी, बोले योगी हमें दे दो। तो कुछ भी हो सर, दम तो है, और मान नहीं रही है दम। दुनिया। दुनिया मान रही है सर। हाँ। नहीं शर्म आनी सर, चाहिए, नहीं लोग क्या क्या सर, कह के दम मजाक नहीं है उड़ाए थे, सर। अमांक दिस दैट। सर सुधार की विल पावर होनी चाहिए। यस योगी में वो विल पावर है। एक बात बताइए, कोडीन सिरप के मामले में जो लोग कल तक ताने दे रहे थे, अब वो भागते फिर रहे हैं। चंदौली में एक यादव जी गिरफ्तार हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि ये जो ना बाबा के नहीं ललकार बेटा, के झलस। पहले माफिया मिट्टी मिलवाए, अभी तो हाँ, अपने ही लोगों को नपवा और दिए। बाबा ने कहा था फातिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूरा कोडीन माफिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सही है। तो सर बाबा में विल पावर है काम करने की, निश्चित सर, सुधार करने निश्चित, की। निश्चित। है, बाबा बहाने नहीं बनाते। और सर बाबा इनोवेटिव है। सर संस्कृतियों और मॉडर्न तौर तरीकों का कैसे आपस में समुच्चय करके बेस्ट रिजल्ट दिया जा सकता है, बाबा को देख लीजिए। सिंगल विंडो सिस्टम देख लीजिए डेवलपमेंट में, एक्सप्रेसवे का निर्माण करके बगल में जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख लीजिए, डिफेंस कॉरिडोर देख लीजिए, और वन विंडो सिस्टम देख लीजिए, पुलिसिंग का ये तरीका देख लीजिए, डिजिटल सारे तौर तरीके आप चकबंदी से लेके तमाम जगहों पे देख लीजिए सर। मतलब आपके पास अगर ईमानदारी से काम करने की सोच है, आप समय दे रहे हैं, तो ये देखिए आप।
सर मैं आपको बताऊं, ड्यून नाम की कंपनी है मोहाली की, उसका एथेनॉल प्लांट था हनुमानगढ़ में, उसके खिलाफ हाँ, किसानों ने धावा बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भैया, हम हनुमानगढ़ से अपना एथेनॉल प्लांट हटा लेंगे। आपको पता है, तुरंत यूपी से उनको फोन आया कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, यूपी आओ, हम आपको सबसे रेड कारपेट बिछा के देंगे। एथेनॉल प्लांट लगाना है तो हमारे यहाँ लगाओ यार, कहाँ हनुमानगढ़ के चक्कर में पड़े हो। टिकैत को भी आसानी हो जाएगी सर, हनुमानगढ़ नहीं जाना पड़ेगा उसको, हाँ यहीं सही पर बात। यूपी में बाबा से तब आओ सर तो। बाबा तो, और वो जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो बाबा का स्वप्न है, उस दिशा में बाबा बहुत तेजी से अग्रसर है, यूपी बिल्कुल एंड सर। यूपी। और छोड़िए सर, बाबा आयोजन धर्मी कितने, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना सर, अभी हम्म। महाकुंभ कराया, आ गया माघ सर, मेला लग रहा है सर, माघ माघ मेला आ मेले की गया, व्यवस्था देखिए, और वो माघ भी मेले की मिनी कुंभ व्यवस्था ही है देखिए पूरा। सर, गजब व्यवस्था। ऐसी तैयारियां 3 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं तो उस पर क्रमवार बिल्कुल कुंभ की तरह वीडियो करके दूंगा दर्शकों तक। क्या शानदार व्यवस्था सर, बिल्कुल उसी मॉडल पे आप सोचिए, उसकी नहीं विराटता आप देखिए नहीं, अभी। सुनिए, बनारसी रोने लगे कि अरे यार भाई, तब कुंभ का पुरनका जो रायता ना खत्म भल तब ले माघ मेला आ गल। फिर भीड़ उमड़ रही है इस समय बनारस में, अयोध्या जी में, और हर जगह। सर कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बना दिया। 15 अब करोड़ श्रद्धालुओं का टारगेट लेके चल रहे हैं बाबा सर माघ उसमें से मेला में। 5 करोड़, 5 करोड़ बनारस और अयोध्या भी पहुंचेंगे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो गोरखपुर पहुंच जा रहे हैं सर, योगी जी का पीठ देखने के लिए, गोरखनाथ मंदिर। हाँ। गजब व्यवस्था है सर। डिटेल तो इसकी आ अमित गई है, भाई, 4 तारीख से शुरू आज है। की आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया बिल्कुल सर, सर। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रणाम सर, जय जय श्री राम।